अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 16 तारीख है, बुध का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 36 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं। 36 घंटे इसलिए क्योंकि मैं 2 अदद व्लॉग नहीं कर सका निजी मसरूफियात की वजह से। तो 36 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट। सबसे पहली और बड़ी खबर डियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की रिहाई का मामला है। मिशन रिहाई है और उनके ओवरसीज वॉरियर्स ने एक और मैदान मार लिया है। अब से थोड़ी देर पहले की कुछ डिटेल्स आ रही हैं। अमेरिका के अंदर इमरान खान का मुकदमा इतनी ज़बरदस्त तरीके से लड़ा गया है कि इसके आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं। मजीद आने वाले चंद दिन में आपको आते हुए नजर आएंगे। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता है। कासिम खान, सुलेमान खान, जुल्फी बुखारी, जमाइमा खान, इन सब का जो नेक्सस है, इन्होंने न सिर्फ वाशिंगटन डीसी के अंदर कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, बल्कि अब ये वर्ल्ड वाइड टूर के ऊपर मुख्तलिफ ममालिक के साथ राब्तों में, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राब्तों में और अपने वालिद की रिहाई के लिए एक्टिव दिखाई देते हैं कासिम खान, सुलेमान खान। और उसी का एक जो मजहर हमने देखा वो जुल्फी बुखारी का एक इंतहाई अहम फोरम के ऊपर इमरान खान और पाकिस्तानियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करना था। उसकी डिटेल्स, तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। फिर इमरान खान ने एक मरतबा फिर तबले जंग बजा दिया है। ये वेकअप कॉल है तमाम मरकज़ी क़यादत के लिए, जो गुज़िश्ता कई दिन से ले तो लाल से काम ले रही थी। तो वो जो 90 दिन के बयानात दे रहे थे, उनके लिए तो 90 मिनट की कहानी भी आगे पीछे होने का कोई चांस नहीं है। उनसे मुताल्लिक़ खान साहब ने क्या राय रखी है, उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब ने आलिया हमज़ा मलिक और फिर शेख वकास अकरम के दरमियान जो होने वाला मामला है उसके ऊपर लब कुशाई की है। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल के लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आपसे गुजारिश ये है कि जो कुछ पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के मामले के ऊपर हो रहा है, आप सब ने फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म की फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके या थू करके उसके ऊपर एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवा देना है। अब वो मामला आपने देखा होगा, 2 हाथ थे, बड़ी तस्वीर मशहूर हुई थी, जो स्कल्पचर लगा था मारगला एवेन्यू के ऊपर, जिसने बॉल्स पकड़ी हुई थी। वो बॉल्स पसंद नहीं आई, तनकीद इतनी हुई है, वो तोड़ दिया गया। इतलात ये हैं कि उसको रिमूव कर दिया गया, कुछ कहते हैं तोड़ दिया गया, अब नया लगेगा। तो उथलाई दो पुथलाई दो, आपका और हमारा खर्चा है भाई, टैक्स हमारे, पैसा हमारा। मतलब ये कैसे हो सकता है सीडीओ को पता ना और एक चीज़ वहाँ लग गई है और वो उतार भी ली गई है। इतना तनकीद जो है ना, पब्लिक जो तनकीद पे उतर आए तो किसी का बाप भी उसके रिएक्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आइए टॉप स्टोरी आपको सुनाता हूँ जनाब। जुल्फी बुखारी साहब ने एक इंतहाई अहम फोरम अमेरिका के अंदर, यूएस कांग्रेस के अंदर, उस फोरम के ऊपर खिताब किया है। ज़रा उसके पॉइंटर सुन लीजिए। अब से थोड़ी देर पहले का ये अपडेट है। पाकिस्तान में जर्नलिस्ट को अगवा करके उन पर तशद्दुद किया जाता है। अरशद शरीफ को शहीद किया गया। बहुत से जर्नलिस्ट मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसके अलावा उन्होंने नाम लिए, जिसमें मेरा नाम भी शामिल है, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा, डॉक्टर शहबाज गिल, इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, सिद्दीक जान, मैं, मैनी अदर्स। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान का नाम पाकिस्तानी मीडिया पर लेने की इजाज़त नहीं है। जुल्फी बुखारी साहब कहते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया है जहाँ सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के करने की इजाज़त दे दी गई है, यानी अब इसको यहाँ पर न्यू नॉर्मल कंसीडर कर लिया गया। ये जुल्फी बुखारी साहब ने वहाँ प्ली ली है। वो कहते हैं 26 नवंबर को इस्लामाबाद में कत्ले-आम किया गया, यानी 26 नवंबर के ऊपर इन्होंने खुलकर बात की है। वो 26 नवंबर जिसके ऊपर पाकिस्तान की मरकज़ी क़यादत जो है तहरीक इंसाफ की, वो बात करने से कतराती है। कत्ले-आम किया गया है, 12 पुरअमन मुजाहिरीन को शहीद किया गया रिपोर्टेडली। इंटरनेशनल मीडिया ने यह जुल्म सारी दुनिया को दिखाया। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर साथियों को बदतरीन कैद में डाला हुआ है। अब आप तमाम मेंबरान की चॉइस है कि आपने डिक्टेटरशिप के साथ खड़ा ना होना है या आवाम के साथ। ये जुल्फी बुखारी साहब के जुमले थे, जिसके ऊपर वहाँ पर मौजूद जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं प्लस कांग्रेसमैन हैं, उनमें से कुछ ने बोला है। रिपब्लिकन कांग्रेसमैन क्रिस स्मिथ ने पाकिस्तान की आमराना रजीम के लिए IMET ट्रेनिंग ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इट इज़ नॉट ए कॉमन थिंग। या IMET जो ट्रेनिंग है, इसका ताल्लुक बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव मामला से है जिसके ऊपर मज़ीद बात नहीं कर सकता। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक आमराना सेटअप है, एक हुकूमत चल रही है, हमें इसके ऊपर शर्म आनी चाहिए। हम एक डेमोक्रेसी हैं,
हम एक डेमोक्रेसी होते हुए इसको नहीं रोक सकते। इंसानी हकूक़ के वकील, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के वकील जेर्ड जेंसर, इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान की हुकूमत 2022 में ख़त्म की गई, तब से अब तक इंसानी हकूक़ मुअत्तल हैं पाकिस्तान में, जबकि पॉलिटिकल वर्कर्स को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई गई हैं और हज़ारों वर्कर्स को कैद किया गया है। तो ये उन्होंने इसके ऊपर मुद्दा उठाया है, बात की है। अच्छा, बात यहीं तक नहीं रुकती है, जब ये वाली बात ज़्यादा जोर पकड़ी है तो इल्हान उमर है, ये कांग्रेस वुमेन है और इन्होंने प्रोग्रेस कैक्सस डेप्यूटी चेयर का ओहदा ये संभाल रखा था। इल्हान उमर जो है, इन्होंने कल ट्वीट किया है, वो कहती हैं फ्री इमरान खान। रात को ट्वीट किया, जिस वक्त ये जुल्फी बुखारी खिताब करते उस वक्त ट्वीट हुआ है, फ्री इमरान खान का ट्वीट इन्होंने कर दिया है। तो लोग अब फिर से बोलना शुरू हो गए हैं। जो कुछ दिन पहले तक बैटल आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती हुई दिखाई देती थी, अब जुल्फी बुखारी के इस मूव, कासिम खान, सुलेमान खान, जमाइमा गोल्ड स्मिथ और जुल्फी बुखारी, इन सब के मूव, इनकी मुलाकातों और इनके खिताब के बाद वो थोड़ा सा जो चीज़ों का मोमेंटम है वो बिल्ड हुआ है, डिफरेंट हुआ है। अच्छा, अब इसी सारी सिचुएशन के अंदर वो जो बंदा जेल के अंदर बैठा हुआ है, जो लीड कर रहा है, वो सख्त गुस्से में है। उन्होंने क्या कहा इमरान खान साहब ने, इधर सुनिएगा। वो कहते हैं अब ये वेकअप कॉल है अली अमीन गंडापुर साहब के लिए, उमर अयूब साहब के लिए। आज अभी थोड़ी देर पहले उन्हें उनके जो है वारंट गिरफ्तारी जो है वो मनसूख कर दिया गया, नाअहल करार दे दिया गया। तो ये सारी सिचुएशन इस मुल्क के अंदर चल रही है। तो इस पॉइंट के ऊपर इन सब के लिए वेकअप कॉल है। वो कहते हैं मैं तमाम उम्र में जेल रहने को तैयार हूँ, लेकिन जुल्म और जबर के आगे झुकने का सवाल नहीं पैदा होता। पाकिस्तानी कौम को भी यही पैगाम देता हूँ कि किसी सूरत जबर के इस निज़ाम के सामने ना झुके। फिर कहते हैं कि मुज़ाकरात का वक्त अब गुजर चुका है, अब सिर्फ कौम के एहतजाज का वक्त है। फिर कहते हैं पिछले कुछ रोज़ से जेल में मुझ पर सब मज़ीद सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं। मेरी अहलिया बुशरा बेगम पर भी सख्ती का दायरा बढ़ा दिया गया। इमरान खान साहब के कोट एंड कोट जुमले हैं, ट्वीट की सूरत में सामने आई हैं। उनके सेल में जो टीवी मौजूद था वो बंद करवा दिया गया है। मेरे और मेरी अहलिया के तमाम इंसानी हुकूक और कैदियों के दिए जाने वाले इंसानी हुकूक तकरीबन मुअत्तल कर दिए गए हैं, जिसका हिसाब होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि मुझे मालूम है कि जेल सुप्रिटेंडेंट और उनका आलाकार साहब ये सब कुछ किसी एक बड़े के कहने के ऊपर कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि अपनी पार्टी को वाज़ेह हिदायत करता हूं कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो इसका हिसाब उस बड़े से लिया जाए। फिर बुशरा बेगम पर जुल्म इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेरे दौर में जब किसी एक शख्स को ओहदे से हटाया गया तो उन्होंने जुल्फी बुखारी के ज़रिए बुशरा बेगम को मुलाकात का पैगाम भेजा था, जिसे बुशरा बेगम ने ठुकरा दिया था। फिर वो कहते हैं कि इसीलिए उन पर सख्तियाँ रखी हुई हैं। शुरू दिन से उनकी कोशिश है कि बुशरा बेगम पर सख्ती करके मुझे तोड़ा जा सके। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान साहब, कोट एंड कोट जुमले उनके, वो कहते हैं जिस जेल में मुझे रखा हुआ है वहाँ सैकड़ों पाकिस्तानियों के कातिल और दहशतगर्द भी मुझसे बेहतर हालत में रह रहे हैं। एक शान शौकत से एक और शख्स को भी रखा हुआ है, लेकिन मुझ पर हर तरह का जुल्म जारी है। ये जो भी कर लें, जुल्म के आगे ना मैं पहले झुका था ना अब झुकूंगा। तो ये इमरान खान साहब तो डट गए जनाब। अब ये वेकअप कॉल है उनकी मरकज़ी क़यादत के लिए कि आपका लीडर तो अंदर बैठ कर डटा हुआ है। ऐसे मौसम कैसा है, पीछे बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, बारिश हो रही है इधर। तो लीडर जो है वो अपनी जगह डटा हुआ है, लेकिन मरकज़ी क़यादत जो है इस ले दे कर रही है। भाई समझ ही नहीं आ रही उनको क्या करना है। अच्छा, अब इस सारे बड़े गेम सिनेरियो के अंदर जो है आप अवाम के साथ क्या कर रहे हैं, ये मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली जाली सरकार, ये अवाम के साथ क्या कर रहे हैं। अभी 15 दिन पहले कितना पेट्रोल बढ़ा था कीमत, आज फिर तकरीबन कोई 5.5 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। जब इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता होता है हम टाई करना शुरू कर दें, फलां रोड बन रही है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, हमारा तो डेफिसिट और पता नहीं क्या क्या करंट फिस्कल डेफिसिट, मैंने अंग्रेजी में मुंह टेढ़ा टेढ़ा करके बातें कर रहे होते। जैसे ही $1 ऊपर जाता है ये सीधा 5 रुपये 10 रुपये बढ़ा देते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे मुल्कों में जाकर वहाँ की डॉलर में मिलने वाली चीनी की कंपैरिजन पाकिस्तान के रुपए के साथ करें। वाह वाह वाह! अगर ये वाला कंपैरिजन इमरान खान करता था तो वो आवाम को फुदू बना रहा था। अब ये कर रहे हैं तो ये जायज़ है। ये मतलब मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो जनाब। अच्छा, आगे चलते हैं जी। सलमान अकरम राजा साहब ने कुछ रद्द-ए-अमल दिया है आलिया हमज़ा और शेख वकास अकरम की गुफ्तगू के मामले के ऊपर। वो कहते हैं इस तरह का लहजा और गुफ्तगू काबिल कबूल नहीं। अगर आपको बहुत गुस्सा चढ़ गया तो पानी पीकर गुफ्तगू करें। सियासी जमात में कोई किसी का मातहत या नौकर नहीं होता। अगर आपको तनकीद अच्छी नहीं लगी तो पब्लिक फोरम की बजाय पार्टी के अंदर बात होनी चाहिए। फिर उन्होंने ठीक ठाक कहा कि आलिया हमज़ा मलिक जो है वो खुद आकर माफ़ी मांगे इसके ऊपर। ये सलमान अकरम राजा साहब ने बोला। जबकि आलिया हमज़ा और सनम जावेद खान, इन दोनों की जो एक्टिविटी है बहुत सुपर क्लास जा रही है। इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से इमरान खान साहब की जो मूवमेंट है उसको लीड कर रखा है जनाब।
अलीमा खान साहिबा का कमेंट है, वो कहती हैं सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल झूठा है, इमरान खान की ज़िंदगी खतरे में है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये बोला है इन्होंने जी। अच्छा, जबकि सारी बुरी खबरों के बीचों बीच एक बेहतर थोड़ी सी खबर ये है कि बरतानिया ने पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन और पाकिस्तानी जो बाकी एयरलाइंस हैं उन पर बरतानिया के अंदर जो फ़्लाइट ऑपरेशन है उससे पाबंदी हटा ली है, जो कि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के दौर में उस वक्त जो वज़ीर बराए हवाई उमूर थे उनकी जानिब से एक चवल मारी गई थी गुलाम सरवर साहब से की जानिब से, तो उसके ऊपर ये पाबंदी लगाई गई थी। अब ये जो है उस अहमकाना बयान के बाद वो पाबंदी हटा दी गई है। दिस इज़ ए गुड स्टोरी, मतलब जो अच्छी चीज़ हो रही है जैसे भी हो रही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ये पहले हो जाना चाहिए था। कुछ वायरल बयान आते इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती तो माजत ज़्यादा लगती, इंतहाई माजत और ज़्यादा लगती, सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये फवाद चौधरी साहब कहते हैं गुज़िश्ता 45 दिनों में डीजल की कीमत में तकरीबन 40 रुपये इजाफा हो चुका है, मईशत का भुरकस निकाल दिया गया है। और ये करने वाले कौन है? ये फॉर्म 47 वाले हैं, इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। मैं इतना कहना चाहूँगा कैसे कर लेते हो यार। वो जो एक लाहौरी चचा साहब थे ना जिनको पकड़ लिया गया था, उनसे फिर बाद में वीडियो बयान जिन्होंने सब्दी माँ से मुतालिक बात की थी, उनका स्टेटमेंट क्या आया है? वो हाल ही में उनका स्टेटमेंट आया है, वो कहते हैं मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहते हैं मैंने तो वोट ही नहीं डाला था, और वीडियो में अगर देखें तो मैंने किसी पार्टी का नाम भी नहीं लिया है, ये तो मेरे दिली जज्बात थे। वो अब खुलकर बात कर रहा है, नौकरी से वैसे ही मुबैना तौर के ऊपर निकाल दिया गया हुआ है। तो जब इस तरह होता है तो वो तो इस वक्त कौम का हीरो बन गया, उनके जज्बात की तर्जुमानी करने वाला बन गया है। तो किसी ऐसे शख्स को अगर आपने हीरो बनाना है तो आप वो वाली हरकत करें जो हमकाना हरकत इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट कर चुकी है। माजरत के साथ करने की जरूरत ही नहीं थी, आप चुप करके हक करते, थोड़ा सा उनके मसले मसाइल हल कर देते, आपके ऊपर भी बात नहीं आनी थी और उन्हें खुशी में आपके हक में बात करनी थी, ये आपको समझ नहीं लगी। खैर बहरहाल, अच्छा जी, ये तलत हुसैन साहब क्या फरमाते हैं जरा सुनिएगा। वो कहते हैं मैंने सारी ज़िंदगी नून लीग को वोट नहीं दिया। तो सारी ज़िंदगी जी नून लीग को क्या दिया है? ज़रा आप कमेंट कीजिएगा नीचे मैक्सिमम, ठीक है? क्या दिया होगा? वोट नहीं दिया, दिल तो दे नहीं सकते, जिस्म का वो कोई हिस्सा ही दिया होगा। आप नीचे कमेंट करें, मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं नहीं बात कर रहा, आप समझ गए होंगे मेरी बात। मैं इतना कहना चाहूँगा कैसे कर लेते हो यार ये जी। कल हमें अचानक पता चलता है रेहाम खान साहबा जो है ना एक पॉलिटिकल पार्टी बना बैठी हैं, रिपब्लिकन पाकिस्तान पार्टी। मैं एक बात करूँ वैसे आपको, आयशा गुला लई ने भी बनाई थी एक पार्टी, जहांगीर खान तरीन ने भी बनाई थी, बड़े बड़े लोगों ने पार्टियां बनाई थी, अंजाम क्या हुआ सबको पता है। तो भाई वो काम करो जो सबको समझ में आया। अब अंसार अब्बासी साहब को लगता है टास्क मिल गया, वो मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ खुलकर बात करना शुरू हो गए हैं। लगता है अंदर से अंदर खाने कुछ चल रहा है, या फिर न्यूज़ बीस्ट को उसका मुंह भरने के लिए नई नई खबरें ताकि असल मकासद से हट जाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।